नमस्कार दोस्तों। आज मैं वो एक सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, बल्ताज़ार फर्नांडिस वर्सेस डिप्टी रजिस्ट्रार, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में बराबर मालूम नहीं है और थोड़ी सोचते होंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है। नो डाउट इसमें रजिस्ट्रार का जो पावर है एनओसी वगैरह जो देने का, उसके बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन है। और ये बताया कि रजिस्ट्रार हैज़ नो पावर टू गिव एनओसी। ये जजमेंट में 3 पार्ट्स है। एक पार्ट ये है कि बेसिकली इसमें ये कहा है कि ये जो गाइडलाइंस इशू किया है 2019 में, वो उसमें क्लियरली लिखा है कि इट डज नॉट क्रिएट एनी न्यू पावर इन द हैंड्स ऑफ द रजिस्ट्रार और टू अप्रूव और डिसअप्रूव रीडेवलपमेंट। द जनरल बॉडी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी रिमेन्स द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. The registrar's function is only to oversee that the process is fair and conformity with law, not to control or substitute the collective will of the members. मतलब रजिस्ट्रार के पास सुपरवाइजरी पावर है टू इंश्योर दैट द जो मेजॉरिटी विल है उसको कुछ सप्रेस ना करे और बराबर प्रोसीजर के हिसाब से जाए, वो एक उनका सुपरवाइजरी पावर है। बट एक स्पेसिफिक एनओसी फ्रॉम रजिस्टर ऐसा कुछ उसमें गाइडलाइंस में नहीं है। दूसरी बात यह है, मतलब ये बात यह है कि रजिस्ट्रार के पास एनओसी वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरी बात ऐसा है कि जो कंप्लायंसेस है, मतलब जो भी आपको करना है उसमें भी क्लियर लिखा है, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सोसाइटीज मस्ट एडियर टू द सेफगार्ड प्रिस्क्राइब्ड इन द रिजोल्यूशन. They must request the appointment of an authorized officer from the registrar, ensure his presence in the meeting, maintain detailed minutes, video recordings, and written consents of the members, and forward these records to the registrar's office. These steps will strengthen the legitimacy of the decision. मतलब ये जो compliances है कि maintaining detailed minutes, video recordings, ensure his मतलब authorized officer registrar के थ्रू उनसे मांगने का और उसको वो मीटिंग में आने का, ये सब आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इफ अगर उसमें ये भी दिया है कि रजिस्टर फेल्स टू रिफ्यूजेस टू अपॉइंट एन ऑथराइज ऑफिसर विद इन ए रीजनेबल टाइम or delays action in a manner causing prejudice to the society, such conduct can be questioned before competent authority or court. Yet the absence of any approval or no objection from the registrar after general body has taken lawful decision cannot by itself invalidate the redevelopment process. मतलब अगर उसने डिले कर दिया है तो उसको रीजनेबल टाइम देने के बाद में वो उसको आना चाहिए, और नहीं होता है तो देन सोसाइटी कैन टेक ए डिसीजन, बिकॉज उसमें भी फिर वो डिलेस क्यों होता है वो आपको मालूम है। तो ये ये एक बात था, मतलब रजिस्टर का जो आदमी नहीं आता है तो आपको भी वो ये आपको एक नोटिस देके कि 15 दिन 30 दिन का नोटिस देके आप उनको कह सकते हैं कि आप 30 दिन में नहीं आता है तो विल बी गोइंग अहेड विद द स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। अभी तीसरी बात यह है इसमें कि इसमें हाई कोर्ट ने एक कमिश्नर ऑफ कमिश्नर कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोऑपरेशन डिपार्टमेंट को एजीपी को कम्युनिकेट करने को कहा है और उनको बोला है कि एक सर्कुलर इसमें इशू करें, और ये जो नो ऑब्जेक्शन वगैरह जो है वो क्लियरली बताए कि ऐसा नो ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं करना चाहिए। एंड उनका काम क्या है, तो सुपरवाइजरी टास्क है एज पर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, वो उतना ही करना है, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज ऑफिसर, अटेंडेंस एट द एसजीएम, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नोटिस एंड मिनट्स, ये सुपरवाइजरी काम उनको करना है। ये गवर्नमेंट को एक सर्कुलर इशू करने के लिए बोला है और वो सब जो डिपार्टमेंट्स है, रजिस्टर, डिप्टी रजिस्टर, सबको उनको फॉरवर्ड करने को बोला है। अभी मूल ये है कि इसका सारांश ये है कि एक बड़ा सिस्टम बना था, करप्ट सिस्टम बना था, जिसमें करप्शन फैल रहा था, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी और उसका मिसयूज हो रहा था। तो अभी एक क्लैरिफिकेशन के बाद में एक आसान तरीके से आपको रीडेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब जो हिंड्रेंस होता था फ्रॉम द रजिस्ट्रार्स ऑफिस, वो अभी नहीं होने वाला है।
आपको बेसिकली क्या है कि कंप्लाइंसेस तो करना है, मतलब जो भी मिनट्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सब कंप्लाइंसेस करके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसको बुलाने का, और वो सब उनको सबमिट करने का, ये सब आपके रिजोल्यूशन वगैरह सब उनको सबमिट करना है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको एनओसी वगैरह रजिस्ट्रार का कोई लगने वाला नहीं है। तीसरी बात है कि उसका एक सर्कुलर भी आएगा जिसमें ये क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि ये कैसे होने वाला है, और क्लियरली बताएगा कि एनओसी नहीं लगने वाला है। ये आपको वीडियो ठीक लगा तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।